लास्ट क्वेश्चन जो था कि वो दो एलिमेंट कौन से हैं बता, किसी निकालो उसका आंसर। आज अपना सिर्फ छोटा सा टॉपिक है वही दो एलिमेंट वाला, फिर उसके बाद में अपन मंडे से जो बैच का बायफर्केशन करेंगे उसमें फिर बैचेस अलग कर देंगे और टॉपिक अलग अलग करेंगे। तो वो दो क्वेश्चन कौन से बताओ। अरे दो एलिमेंट कौन से हैं? अरे आपको टाइम पता नहीं है क्या? आपका ग्रुप में नंबर नहीं है? इनका ऐड कर ग्रुप में। चलिए आज सैटरडे तो इसलिए आपकी बात जल्दी ली अपन ने, ताकि जो बाहर का वाले बच्चे हैं उनको एक दिन का मौका मिल सके आने जाने के लिए। ठीक, हाँ तो दो एलिमेंट किसने निकाला उसका आंसर? वो दो एलिमेंट कौन से? हाँ हाँ किसको पूछे? अब बताइए तो किसको पूछे या कहाँ पढ़े? हाँ तो क्यों ऐसा? ये क्रोमियम है, ठीक हो। अब क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने जा रहा हूँ बोर्ड पे, ध्यान देना अच्छे तरीके से। आज का ये एक छोटा सा पॉइंट बाकी रह गया था, वही कंप्लीट करना है। इसका कारण ये है कि इसके अलावा फिर अपन कुछ पढ़ेंगे तो जो न्यू स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएगा, उनको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री के अंदर बेसिक और लोचा है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6, आवाज कैसे करता है इसका, 3s2 3p6 4s2 3d4, बराबर 4s2 3d4। अब बोर्ड पर देख के ये बताओ कि D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और D की इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी है? तो D के अंदर अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसे क्या कहेंगे? हाफ फील्ड। कैपेसिटी ऑफ D इज 10, तो 5 क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड। और D में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा? फुल फील्ड, बराबर। हाफ फील्ड फुल फील्ड। अरे समझ में आया क्या? चलो ठीक। अब बताओ D के अंदर 5 और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन रहा तो हाफ फील्ड, और 10 इलेक्ट्रॉन रहा तो फुल फील्ड। तो एक रूल है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का, किसका? रूल ऑफ, अरे बोलो ना, रूल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। और वो रूल ये है कि अगर मैं बोल दूं जिस बच्चे के 95 या उससे ज़्यादा परसेंटेज है उसको आईफोन मिलेगा, आईफोन 17 बुकिंग कर रहे अपन एडवांस में, 16 चल रहा ना अभी, तो 6-7 की बात करूँ, तो जिन बच्चों के 95 परसेंटेज, और मैं ये ऑफर दूं कि अगर मान लो किसी के 95 उसके अकेले के परसेंटेज नहीं है तो उसके साथ उसके फ्रेंड की परसेंटेज जोड़ के 95 कर सकता, पर उसके फ्रेंड के परसेंटेज मतलब समझो एक बच्चे के 93 परसेंटेज है और एक के 98 परसेंटेज है, तो फिर वो अगर मैं ऑफर ये दूं कि आप दूसरे से कुछ परसेंटेज ले सकते, तो 93 वाला क्या करेगा? अगर 98 वाला उसका दोस्त है तो वो उससे कितने परसेंटेज लेगा? 2 भी ले सकता, 3 भी ले सकता, क्योंकि उसको 95 ही काम है। अरे भाई ले क्या भाई, तो 93 वाला 98 वाले से कितने ले सकता? चलो 2 लेगा, तो कितने हो गए इसके? 95। और कंडीशन क्या थी आईफोन की? आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए, और अगर परसेंटेज कम रहा तो आप आपके दोस्त से कुछ परसेंटेज ले भी सकते। पर मान लो आपके दोस्त के पास 95 परसेंटेज और आपके 93 परसेंटेज है, तब वो आपको देंगे क्या? तो उसने अगर आपको दिया तो उसके 95 से कम हो जाएंगे। अरे समझ में आ रहा है कि ये कहानी है? तो यही कहानी है
यहाँ पे डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो क्रोमियम को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रूल के तहत ज़्यादा स्टेबल बनने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और वो इलेक्ट्रॉन उसके बाजू का जो दोस्त है 4s उससे वो ले सकता। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको तो मैं पढ़ ही नहीं रहा, ये तो कॉमन है। एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d4, but due to rule of extra stability one of the electron from 4s orbital is promoted to 3d orbital। तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा? 3d में, और 4s में एक इलेक्ट्रॉन रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये अगर यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उधर चला गया तो इधर क्या हो जाएगा? 4s1, और यहाँ क्या हो जाएगा? 3d5। तो टू अचीव दी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, ज़्यादा स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, और ये रूल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है कि जितनी आपकी कैपेसिटी है अगर उसके आधे या उसके इतने इलेक्ट्रॉन अगर आप में रहते तो आप ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। तो ये बात क्रोमियम को पता चले। अब कहना चलेगा सर स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, और वैनेडियम में क्या होता पता है क्या? वैनेडियम में ये 4s2 3d3 रहता। इसके पहले लिखे आपने? अरे लिखे हुआ है ना। अब बताओ यहाँ पे 5 करने के लिए इसको 2 चाहिए, पर ये 2 देगा क्या? अब ये 2 देगा तो इसके पास क्या बचेगा फिर? एक इंसान के पास कितनी किडनी रहती? वो ज़्यादा ज़्यादा अपने माँ बाप को, भाई बहन को कितनी दे सकता? दोनों दे सकता क्या? नहीं दे सकता। इस धरती पे दोनों किडनी देने वाले सिर्फ 2 इंसान हैं, एक है आपका बाप और एक है आपकी माँ, आपके ज़रूरत पड़ने पे। और ये 2 इंसान के बारे में अपन 2 सेकंड भी नहीं सोचते, अपन 2 दिन से बने हुए दोस्त के बारे में सोचते। मेरे बात को घर पे आके सोचना अपने आराम से, इसलिए करा जा रहा थिंक अबाउट योर पेरेंट्स एंड फैमिली फर्स्ट। और ये सोचो कि आपको पढ़ने के लिए भेजो ने, और आपकी फीस कौन भर रहा, आपको इसके दिन कपड़े कौन दिला रहा, आपको गाड़ी मोबाइल सब ये कौन दिला रहा, और आप यहाँ बात किसके बारे में सोच रहे हो और किसके बारे में नहीं सोचते हो, सोचना अच्छे तरीके से। अभी नए नए बच्चे 2-4 दिन में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते और नहीं तो नॉर्मल फ्रेंड बनाते, और उनके बारे में इतना डीपली जाते कि अपने माँ बाप को भूल जाते। बहुत गलत बात है। तो मैं बता रहा हूँ धरती पे दोनों किडनी देने वाला एक ही इंसान, 2 इंसान, एक तो आपका बाप या तो आपकी माँ। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आजमा के देखना मेरे बात को, तुम्हें बोलना है। या वो 2 किडनी हासिल करने के लिए आप पूरी अपनी सब कुछ देने वाले इंसान आपके माँ बाप ही थे। आप बोल रहे आपको बहुत अच्छा दोस्त है, दोस्त की टेस्ट लेके देख लो, और बोल रहे हैं डॉक्टर बोले तेरी 1 किडनी फेल होगी, 1 किडनी की जरूरत है, बोला तेरे 2 अच्छे, मेरे को 1 दे दे तू। उसी बोलता राइट ब्रेकअप। तो 4s2 3d4 जो है तो क्या हो जाएगा? 4s1 3d5। अरे समझ में आ रहा है क्या ये? हाँ। तो चलो, तो अपनी कहानी थी ये कि बस क्रोमियम का फिर एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में व्हाइट किस में लिख रहा हूँ, देखो बोर्ड पे ध्यान दो। क्रोमियम 24, ये गलत हो जाएगा, ये सही रहेगा। तो इसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? 1s2, पढ़ो रे, 2s2 2p6 शाबाश। तो ये हो गया इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका रीजन कोई पूछे आपको तो क्या रहेगा? ड्यू टू रूल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल। यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? हाफ फील्ड वाला, नॉट की फुल फील्ड। पर वैनेडियम में क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वैनेडियम में इसके पास 2 रहते, इसके पास 3 रहते, ये 2 नहीं दे सकता उसको। अब फिर इसके बाद का एलिमेंट कौन था? मैग्नीज, आयरन। अब आयरन में ऐसा रहता है 4s2 3d6। अब उसके बाद 6 रहते, पर उसको 5 चाहिए तो 10 चाहिए। अब इसके बाद 6 तो वो 1 दे नहीं सकता ना किसको। इसके पास ऑलरेडी उसके पहले जो 4s है, आप देखो आपने लिखे होंगे आयरन, चेक कर लो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। निकालो फास्ट जरा जल्दी फास्ट। अरे निकाले क्या? इधर बोर्ड पे ध्यान दो, इधर देखो। अब बताओ आयरन में क्या है? 4s2 3d6 है,
तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एक दे नहीं सकता ना, क्योंकि इसकी कैपेसिटी ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन की थी। मतलब ये रूल पहले 5 एलिमेंट में किसके लिए लगता, क्रोमियम के लिए। तो क्रोमियम जो एलिमेंट है इसको कहते हैं एनोमैलस बिहेवियर बताने वाला एलिमेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, स्कैंडियम टू जिंक, ये जो 10 एलिमेंट है, इन एलिमेंट को एक नाम दिया गया, इसको 3D सीरीज एलिमेंट कहते हैं। कौन सी एलिमेंट कहते हैं? 3D सीरीज। ये जगह तो इसको लिख दीजिए 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। TS का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ट्रांजिशन सीरीज। तो बताओ 3D सीरीज के कितने एलिमेंट है? 10। और कौन से 10 एलिमेंट है? स्कैंडियम से लेके जिंक तक, स्कैंडियम से लेके, तो बताओ स्कैंडियम से लेके जिंक तक के एलिमेंट को कौन से एलिमेंट कहते हैं? टोटल कितने एलिमेंट है? स्कैंडियम से लेके जिंक तक कितने एलिमेंट है? देखो ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, कितने एलिमेंट है? ये जो 10 एलिमेंट है, इन 10 एलिमेंट को 3D सीरीज कहते हैं। 10 एलिमेंट के अंदर 2 ऐसे एलिमेंट है, क्रोमियम, कॉपर। तो ये 2 एलिमेंट है, कौन से? ये पूछते नीट और जेई का क्वेश्चन है, विच 2 एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज शो एनोमैलस बिहेवियर। अब क्वेश्चन बड़े इधर ध्यान दे, हर बार बोलना पड़ता है, सावधान पोजिशन, बुड्ढा करे जरा, सावधान पोजिशन में अटेंशन बिल्कुल। तो 2 एलिमेंट है, कौन से 2 एलिमेंट? क्रोमियम, दिस 2 एलिमेंट शो एनोमैलस। अब एनोमैलस मतलब क्या होता? एनोमैलस वर्ड सुने कभी? क्या होता है एनोमैलस मतलब? कुछ हटके, जैसे मान लो एक लाइन में 10 इंसान खड़े हुए और उसमें से एक इंसान जो इंसान की भाषा ना बोल के कुत्ते के जैसा भौंक रहा। चलो छोड़ो, ये इससे अच्छा एग्जाम्पल देता। एक लाइन में 10 कुत्ते खड़े हुए और उसमें एक कुत्ता इंसान की भाषा, बस इंसान की भाषा बोल रहा, तो अपन उसको वो 9 डॉग को देखेंगे कि एक डॉग को देखेंगे? बिल्कुल। आप उसके पास बोले गुड मॉर्निंग, हाइड्रोजन, हीलियम, तो समझ में आ रहा है ये क्या है? तो ये जो है दैट टाइप ऑफ बिहेवियर, मतलब डिफरेंट देन अदर, उसको कहते हैं एनोमैलस बिहेवियर। तो बताओ 3D सीरीज में कितने एलिमेंट है? 3D सीरीज में कितने एलिमेंट है? कौन से एलिमेंट है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। इसलिए बोला एलिमेंट याद करो। जो बच्चों एलिमेंट याद है उनको टेंशन की बात ही नहीं है। तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक के 2 ऐसे एलिमेंट है, कौन से 2 एलिमेंट है? क्रोमियम है, दूसरा दे शो एनोमैलस बिहेवियर, दे शो। तो एनोमैलस बिहेवियर कौन से एलिमेंट बताते हैं? क्रोमियम एंड कॉपर। अब दूसरे एलिमेंट की बात करेंगे अपन, कॉपर। बताओ कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है? कॉपर का एटम नंबर 29। हाँ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, no, 4s2, 3d9। ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्टेड है, बट एक्चुअल है क्या? अब एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कॉपर का क्या है? 29। चलो बताओ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10, 4s1, 3d10, 4। अब बताओ ऐसा क्या हुआ यहाँ पे? वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसको कैसे बोलते सुनो, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ऑर्बिटल इज प्रमोटेड टू 3d ऑर्बिटल। One of the electron from 4s orbital is promoted to 3d orbital to achieve the fulfill electronic configuration। D की कैपेसिटी कितनी है? 10, और अगर पूरे 10 हो जाए तो इसको कहते हैं फुलफिल। यहाँ पे कौन सा रूल लगता है? रूल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, रूल ऑफ। ये हो जाएगा उसका एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया एक्सपेक्टेड और एक्चुअल। समझ में आ रहा? yes, तो बस यही कहानी है इसके अंदर, खत्म, सिंपल। तो ये 2 एलिमेंट थे एनोमैलस बिहेवियर। बताओ एक्सपेक्टेड, एक्चुअल, एक्सपेक्टेड, एक्चुअल।
तो कौन से दो एलिमेंट है जो एनोमैलस बिहेवियर बताते हैं? क्रोमियम एंड कॉपर, क्रोमियम एंड, और 3D सीरीज एलिमेंट स्कैंडियम से लेके जिंक तक के, इसका दूसरा नाम ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट। देखो मैंने आपको याद करो प्रोडक्ट टेबल के अंदर एक पॉइंट पढ़ा था, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। कौन से एलिमेंट कहते हैं? और डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर 4 सीरीज आती, तो पहली सीरीज, दूसरी, 4 रो है उसके अंदर, तो पहली सीरीज का नाम है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तो दूसरी का, क्या बात है, बहुत होशियार बच्चे, शाबाश, वेरी गुड। तीसरी का और चौथी का, तो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसको 3D कहते हैं, तो सेकंड को क्या कहेंगे? शाबाश, वेरी गुड, ये नाम है इसको 4D। फर्स्ट को कहते हैं 3D, तो सेकंड को कहते हैं 4D, थर्ड को कहते हैं 5D, और फोर्थ को कहते हैं 6D। तो उसमें का जो 3D सीरीज है वो बहुत फेमस है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में उसका पूरा एक चैप्टर है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट भले नाम है, पर बेसिकली डी ब्लॉक एलिमेंट की आपको एक ही सीरीज है।